आज हम लोग इंग्लिश में एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी का नाम है डफ एंड म्यूट। DEAF डफ एंड MUTE म्यूट। डफ का मतलब होता है बहरा और म्यूट का मतलब होता है गूंगा। ठीक है, ये कहानी पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, मैं आपको इस स्टोरी का मोरल भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो जल्दी से शुरू करें हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना। चलो शुरू करते हैं। देर वॉज अ बैगर। एक बार की बात है, एक भिखारी था। बैगर का मतलब भिखारी। ही हैड अ टॉल बॉडी और उसका शरीर बहुत लंबा था। वन डे ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और एक दिन वह एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया। ही रोट ऑन इट और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर लिखा डफ एंड म्यूट, यानी कि बहरा और गूंगा। ही हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट और वो कार्डबोर्ड को वो अपने चेस्ट के ऊपर, अपने छाती के ऊपर रख लिया, टांग लिया उसे। देन ही सेट डाउन बाय द साइड ऑफ अ रोड और वो फिर रोड के किनारे जाकर बैठ गया। ही पुट हिज बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम और वो अपने सामने एक कटोरे को रख दिया। वो भीख मांगने वाला कटोरा होता है, वही अपने सामने रख दिया। मैनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड और बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे उस रास्ते से। सम ऑफ देम टुक पीटी ऑन द बैगर। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको वो बैगर को देखते हुए दया आ गया। ही थ्रू कॉइन्स इनटू हिज बॉल और जिनको दया लगता था वो कुछ सिक्के उस कटोरे में फेंक देते थे। देर वॉज अनदर बैगर। एक और बैगर था उस जगह पे। ही हैड अ फैट बॉडी और वो बहुत मोटा था। ही सॉ द टॉल बैगर और ये जो मोटा वाला बैगर था, मोटा वाला भिखारी था, वो उस लंबे वाले भिखारी को देखा। ही सॉ हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो। ही रैन बैक टू हिज कॉटेज और फिर जब वो उस लंबे वाले भिखारी को देखा तो ये मोटा वाला भिखारी दौड़ते हुए अपने घर आ गया और घर से कार्डबोर्ड ढूंढा। ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ही रोट ऑन इट और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर लिखा आई एम ब्लाइंड, कि मैं अंधा हूँ। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ही हंग इट ऑन हिज चेस्ट और ये मोटा वाला भिखारी भी अपने छाती के ऊपर रख दिया वो बैनर को, वो कार्डबोर्ड के पीस को। ही केम एंड सेट नियर द टॉल बैगर और फिर वो क्या किया, वो जो था वो जो लंबा वाला बैगर था, लंबा वाला भिखारी था, उसके पास जाकर वो बैठ गया, मोटा वाला भिखारी। ही स्टार्टेड साउटिंग और फिर वो चिल्लाने लगा आई एम अ पुअर बैगर, मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ। आई एम लेम, आई कांट वॉक, और मैं लंगड़ा हूँ, लुल्हा हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। आई कांट सी। हैव पिटी ऑन मी, पिटी ऑन मी का मतलब है मुझ पर दया करो। प्लीज़ गिव मी अ कॉइन, मुझे कुछ सिक्के दे दो। गॉड विल ब्लेस यू, और भगवान तुम्हारा भला करेगा। जो होते हैं बैगर्स वो ऐसे ही ना बोलते हैं कि आप कुछ मदद कर दो, भगवान आपका भला करेगा। तो उसी तरीके से ये भी मोटा वाला बोल रहा था, जो बैगर है वो इसी तरीके से चिल्ला रहा था प्लीज़ गिव मी अ कॉइन, गॉड विल ब्लेस यू। ए यंग मैन पास्ड द वे और उसी वक्त एक जवान लड़का, मतलब एक बड़ा लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था। ही टुक आउट अ 2 रुपी कॉइन और फिर वो अपने जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला। ही वॉन्टेड टू गिव इट टू द टॉल बैगर और वह चाह रहा था कि ये जो सिक्का है वो टॉल बैगर को दूँ। टॉल बैगर जो पहले से बैठा हुआ था वहाँ पे। द फैट बैगर साउटेड एट वंस और जब देखा वो फैट मोटा वाला बैगर कि वो आदमी जो है वो जो गूंगा और बहरा टॉल वाले बैगर है उससे पैसा दे रहा है, प्लीज़ डोंट गिव इट टू हिम। फिर वो अंधा जो था ब्लाइंड वाला वो बोला कि इसे मत दो। ही इज़ नॉट डफ, ये गूंगा नहीं है। ही इज़ नॉट म्यूट, मतलब ये बहरा और गूंगा नहीं है। ही इज़ अ चीट, ये तुमको धोखा दे रहा है। आई एम अ पुअर ब्लाइंड बैगर और मैं जो हूँ एक अंधा भिखारी हूँ। प्लीज़ गिव दैट कॉइन टू मी, और ये जो कॉइन आप उसे दे रहे हो, ये कॉइन आप मुझे दे दो।
द टॉल बैगर वॉज वेरी एंग्री। जो टॉल बैगर था उसे बहुत गुस्सा आया ये सुन के, और फिर वो बोला, ही सेड, सर आई एम नॉट अ चीट। सर मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। दिस फैट बैगर इज़ अ चीट। ये जो मोटा जो है भिखारी, ये आपको धोखा दे रहा है। ही इज़ नॉट ब्लाइंड। यह अंधा नहीं है। ही कुड सी द कॉइन इन योर हैंड। ये अंधा नहीं है। आप जो कॉइन मुझे दे रहे थे, इस कॉइन को वो देख सकता है। प्लीज़ गिव दिस कॉइन टू मी। और फिर बोला कि ये कॉइन आप मुझे दे दो। आई एम अ पुअर बैगर। मैं एक गरीब भिखारी हूँ। आई एम डफ और म्यूट। इतना कुछ बोलने के बाद बोल रहा है कि मैं गूंगा हूँ और बहरा हूँ। द यंग मैन लाफ्ड। फिर वो जो आदमी था वो हंसने लगा। ही सेड, बोथ ऑफ यू आर चीट। और वो आदमी बोला है कि तुम दोनों झूठे हो, तुम दोनों धोखा दे रहे हो मुझे। ही पुट द कॉइन बैक इनटू हिज पॉकेट। और फिर बाद में वो कॉइन को अपने पॉकेट में रख लिया। एंड वेंट हिज वे। और फिर वहाँ से वो चला गया। सो बच्चों, दिस वॉज द होल स्टोरी। क्या आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से क्या सीख सकते हो। आप इस स्टोरी से ये सीख सकते हो कि आप जो है हो कि किसी पर भी भरोसा मत करना। अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच ही कह रहा हो। ठीक है, आप पहले उसको जांच लेना, आप एग्ज़ामिन कर लेना, आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना उस चीज़ के बारे में, फिर किसी काम को करना। ठीक है ना, चाहे आपको किसी बैगर को पैसा ही देना हो। ठीक है ना बच्चों, आपको कैसा लगा ये स्टोरी? मज़ा आया ना? अब हम लोग बहुत जल्द नई स्टोरी के साथ मिलेंगे आपसे। ठीक है, और एक बात और कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरीज़ आप तक पहुंच सकें। ठीक है ना, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी।